आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है डिफाइन द टर्म वर्क एंड डेराइव इट्स एसआई यूनिट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। देखिए गाइज, यहाँ पे बोल रहा है कि वर्क क्या होता है हमें डिफाइन करना है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है वो बताना है, साथ में हमें मास m और स्पीड v से मूव हो रही एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्क को डिफाइन कर लेते हैं कि वर्क जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस पे हम लोग एफ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कुछ एस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फिर इनके बीच अगर एंगल थीटा है तो वर्क इज डिफाइंड एज एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इस रिलेशन को, इस एक्सप्रेशन को यूज करें तो हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। तो वर्क इज सिंपली लिखा जा सकता है वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है F इक्वल टू W इक्वल टू एस इंटू एफ कॉस थीटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि एफ कॉस थीटा जो होगा वही फोर्स का मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर्क को डिफाइन कर दिए हैं। इसका एसआई यूनिट बताना है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके एसआई यूनिट W की जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ W इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ एस यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो क्या होता है जूल के बराबर होता है, इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और एक्सप्रेशन जो होता है वो इसका जे होता है। ठीक है, साथ में हमें ये बताना है कि अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास, अगर वो उसका मास जो है वो m है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी बॉडी है। ठीक है, ये कोई भी हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू स्पीड ऑफ बॉडी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होता है, जिसको हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर से जनरली याद रखते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।